Thank you. Thank you. Thank you very much. That was a great one. Thank you. Please take your seat. Thank you very much. Great Kaizen, great Q&A. Audience, please make sure you're going into the poll section and giving us your rating. It's extremely important. And now we're moving into the next Kaizen, and this one is from Tanish Kunjpur Road, Karnal, from the North region. We have Suraj Sharma and Anand Dikshit who will be representing the team, and their Kaizen is called Purchase Anniversary of Products, and the presentation's coming up right now. Good morning, everyone. I am Suraj. I am from Tanish Karnal Boutique, and now today I am presenting a very powerful Kaizen. The name of the Kaizen is Product Purchase Anniversary We Care at Tanish Karnal. So in this presentation, I have with me Mr. Anand Dikshit, our ABM, Mr. Vikram Mansukhani. And we have started this Kaizen on after the second lockdown opens, and it's on the 1st of August 2021. Now almost a year gone with this Kaizen. And the results of this Kaizen are phenomenal and extraordinary, I can say that. At that time, the walk-ins were dropping, the businesses were down, and everybody was looking for the solutions, how to retain their businesses, how to revive their businesses. And at that time, we got an opportunity, and we visited all the market nearby, all the boutiques. I talked with many managers, and we have compared last year and this year figures. And we were making it at the solution that what can be done where we can revive our business as soon as possible. So lot of information gathered from our ABM, also from the newspapers, from many of the boutiques. Then we came across with this beautiful Kaizen. इस Kaizen का नाम है We Care at Tanish Karnal, the Product Purchase Anniversary. जो लोग पिछले साल इसी महीने में इसी डेट को हमसे परचेज करके गए हैं प्रोडक्ट, व्हाट वी डू इज हम उनको कॉल करते हैं और उन्हें उस प्रोडक्ट की सर्विस करने के लिए स्टोर पे बुलाते हैं. उससे इम्पैक्ट क्या आता है? एक तो कस्टमर इज फीलिंग लाइक कि दिस ब्रांड इज रियली केयरिंग, और वो डेटा जो हमने इसके लिए यूज किया, हमने पॉज से एक्सट्रैक्ट किया लास्ट ईयर का, और उसमें जो हमारे पर्पल कस्टमर्स थे, जो हमारे डायमंड बायर्स थे, और भी जो हमें ऐसे लगा कि ये लोगों को हमें इस पे फोकस करना चाहिए, जो कि हमारे रेगुलर सर्विस टेकर कस्टमर्स थे, उनको हमने फोकस किया. 6 फीमेल आरएसओज को हमने आइडेंटिफाई किया अपने स्टोर में से, जिनका वॉइस बहुत अच्छा था, और उनको हमने डेटा एक्सट्रैक्ट करके दिया पॉज से, और एक गूगल शीट उनके साथ बना करके शेयर करी, सो दैट वी कैन सी कि इसका क्या रिजल्ट आएगा. स्क्रिप्ट एक बनाई गई जो कि अपने एबीएम से हमने टेस्ट करवाई, सो दैट ही कैन गाइड अस बेटर कि इसमें क्या चीज हमें कस्टमर को बोलनी चाहिए, क्या नहीं बोलनी चाहिए. जिस टाइम पे हर कोई प्रोडक्ट बेचने में लगा हुआ था, उस टाइम पे हम सर्विसेज पे फोकस कर रहे थे कि क्यों ना हम अपने ही कस्टमर को स्टोर पे बुला करके उसको एक अच्छी सर्विस दें. एंड कॉलिंग जब स्टार्ट हुई तो रिजल्ट्स वर एक्स्ट्राऑर्डिनरी, आई कैन से. और सबसे बड़ी बात कि इस काइजन में कोई पैसा नहीं लगा, इट्स ए कॉस्ट इफेक्टिव काइजन, है ना. और कस्टमर को कॉल करना और उनका हालचाल पूछना, उसके बाद उनको ये बोलना कि यू कैन सर्विस योर प्रोडक्ट एट नो कॉस्ट, और आप अपना कोई भी नॉन तनिष्क प्रोडक्ट भी है उसको भी आके आप सर्विस करवा सकते हो, क्लीन करवा सकते हो. दैट विल बी द फ्री ऑफ कॉस्ट एक्चुअली. तो इसमें जो डेवलपमेंट हमने करी, वो 6 आरएसओज हमने आइडेंटिफाई करे, उनको डेटा दिया कॉल करने के लिए, कारीगर को रेडी किया, उसको एक चेकलिस्ट बना के दी कि जब एक कस्टमर विजिट करता है तो उस पे उस टाइम पे आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है. तो ये एक इतना पावरफुल काइजन हमें ऐसा मतलब एक क्रिएट हो गया कि जिसमें जहाँ पे सभी लोग तनिष्क के बारे में ये सोचते थे कि ये सिर्फ प्रोडक्ट सेंट्रिक है. नो, हमने वो उनकी सोच बदल दी, उनको हमने सर्विस के लिए कॉल करना शुरू किया. और नो डाउट कि तनिष्क का जो ग्रोथ आया है वो उसके पीछे जो कस्टमर सर्विस है उसका बहुत बड़ा हाथ है.
ये इतना बढ़िया काइजन है कि ये किसी भी स्टोर पे जो भी प्रोडक्ट के साथ कंपनीज काम करती हैं, जैसे टाइटन है, हम वॉचेस सेल करते हैं, हम आई ग्लासेस सेल करते हैं, आई वियर्स हैं, हमारे तनारिया है, और तनिष्क तो नो डाउट है ही। तो ये हर जगह पे यूज किया जा सकता है। जो भी कस्टमर लास्ट ईयर परचेज करके गए हैं उनको हम सर्विस के लिए बुला सकते हैं, उनको हम दोबारा से टच कर सकते हैं, और उसका हमें बहुत बड़ा बेनिफिट मिल सकता है। हमें इसके क्या क्या बेनिफिट्स मिले? हमारा एनपीएस जो कि 90 से 92 तक रहता था मैक्सिमम, उससे ऊपर नहीं जा रहा था। तो लास्ट 6-7 मंथ्स वी आर एट 97% प्लस, और 50% हमारा उसमें रिस्पॉन्स रेट रहा है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि हमने एक नेशनल अवार्ड जीता है जो कि बेस्ट कस्टमर सर्विस अवार्ड था लास्ट ईयर का, जो कि हमारे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। लगभग 200 के करीब हमें फ्रेश डेटा मिला, जो कस्टमर आए हमने उनसे रेफरेंसेस लिए। कस्टमर अवेयरनेस प्रोग्राम हमने चलाया, हमने जैप के बिल्स में बहुत कंट्रीब्यूशन बढ़ाई, 14 से 22 पे चले गए। रिपीट बायर्स हमारे 55% प्लस हो गए हैं, और री एनरोलमेंट जो जीएचएस की होती है वो हमारी 50% से बढ़कर के 70% हो गई है। तो ये बहुत पावरफुल काइजन था। इससे हमने पिछले लगभग 6 महीने में कंटिन्यूसली हमारी जो बी रेशो है वो 100% पे रखी है। और मेरे को ऐसे लगता है कि ये हर एक बिजनेस की आज एक डिमांड है। इस काइजन को एक पार्ट बनाना चाहिए हमें अपनी ऑडिट का भी। तो बाकी कंपैरेटिवली जितने भी ब्रांड्स हमारी मार्केट में है, जैसे रिलायंस है, बाकी ब्रांड्स है, उनसे हमने लगभग 15 से 20% की ग्रोथ ज्यादा ली है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। So this was the Kaizen, and we are in the top from 3 quarters in our region. We have continuously won our uh, IAT जो कि हमारा चलता है, तो वो हम पिछले 3 क्वार्टर से उसको जीत रहे हैं। That was it for the Kaizen. Thank you so much, everyone. Have a very beautiful day. Thank you. All right, a big round of applause for them. Fantastic, guys, and thank you very much. और हमारे साथ है सूरज शर्मा जी और आनंद दीक्षित जी. Hi, sir. Thank you so much for giving this wonderful opportunity to explain the Kaizen actually. Yes, please. Very good initiative. Thanks, sir. One is every store may be doing similar kind of calling, and maybe you are doing in a different way. And what exactly make you different from what other stores do? Yes, thank you. सभी स्टोर्स इसको किस तरह से ले रहे हैं वो मेरे को नहीं पता है, लेकिन हमने इसको बहुत माइक्रो लेवल पे काम करा इस पे। जो कस्टमर्स हमारे पास, हम जब किसी कस्टमर को कॉल करते थे कि लास्ट ईयर आपने प्रोडक्ट परचेज़ करा था, नाउ जैसे एक लेडी है उसने लास्ट ईयर मान लो एक नेकलेस परचेज़ करा है या बैंगल्स परचेज़ करी है, उसने 1 साल उसको डाल लिया। अभी 1 साल बाद जब RSO कॉल करती है कि मैम आप आइए और अपना प्रोडक्ट क्लीन करवाइए, विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके साथ साथ वो क्या करती है, हम उनको ये बोलते हैं कि आप अपने नॉन तनिष्क प्रोडक्ट्स भी लेके आओ। तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाती है कि हम कस्टमर का GEP क्रिएट कर सकते हैं, उनका ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज कर सकते हैं। एडिशन टू दैट जो भी लेडी आती है, वो मैम बैठे हैं, शी नोज इट, कि वो अकेली कभी नहीं आती, वो हमेशा अपने फ्रेंड्स को साथ लेके आती है। तो एक अपॉर्चुनिटी वो भी क्रिएट होती है कि उनके जो साथ में उनके फ्रेंड सर्कल में जो आए हैं, हम उनको ये बता सकें कि ये कस्टमर हमारे कितने अच्छे कस्टमर हैं, और उनको जो हम हॉस्पिटैलिटी देते हैं जब वो आते हैं, चाय कॉफ़ी पूछते हैं, जो हमारा कल्चर ही है पंजाब हरियाणा का, तो ये हमेशा से कल्चर रहा है। और सैंडविचेस जब उनको थोड़ा टाइम लगता है, अब एक प्रोडक्ट जो है वो क्लीनिंग के लिए दे दिया गया, नाउ इट टेक्स ऑलमोस्ट 30 to 45 मिनट्स, द लेडी इज़ फ्री नाउ। अब मेरे जो RSO जो स्टोर पे बैठे हैं वो शेर हैं इस चीज़ के लिए, दे नो इट कि अब आधे पौने घंटे में उनको पूरा स्टोर राउंड करवाना है, पूरा एक चक्कर लगवाना है, नए प्रोडक्ट्स दिखाने हैं। तो हार्डली कोई ऐसा कस्टमर होता है जो सिर्फ प्रोडक्ट क्लीन करवा के वापस चला जाता है। टारगेट यही होता है कस्टमर का कि कुछ नया देख लें, या अगर कुछ पुराना लेके आए हैं, GEP लेके आए हैं, तो उसको हम कन्वर्ट कर लें तनिष्क के प्रोडक्ट में, की वैल्यूएशन लगा लें। Yes. जो भी प्रोडक्ट्स हैं, नॉन तनिष्क प्रोडक्ट्स हैं, उनकी वैल्यूएशन हम लगा देते हैं वहाँ पे कस्टमर से पूछ के कि मैम इतने कैरेट आ रहा है, तो तनिष्क में और बाहर में क्या डिफरेंस है। तो आपको जो मिला है वो एग्जैक्टली वो नहीं है। 92 या 95% केस में ऐसा ही है। जो लोकल मार्केट में और तनिष्क में ऐसा ही है कि उनको 22 कैरेट के प्रोडक्ट दिए जाते हैं, एक्चुअली में वो होते नहीं है, वो 18 या 17 होते हैं। तो कस्टमर को डिफरेंस समझ में आ जाता है, तो वो क्या करते हैं, फिर वो एक्सचेंज की तरफ सोचते हैं। तो हम उनको नए प्रोडक्ट दिखाते हैं और वहाँ से हमारा GEP रेशो भी बढ़ गया जिससे। यस सर।
One challenge which I've seen in calling is that there's a lot of resistance from the RSOs or whatever the salespeople, right? Because most of them feel that we sell inside the store, and this is not like it's a telecalling job, right? Which I don't want to do. So I also just want to understand how did you get everybody so motivated or excited about it to do it with such passion? थैंक यू फॉर आस्किंग सर सबसे पहले तो वो हमारे खुद के ही कस्टमर होते हैं जिनको हम कॉल कर रहे हैं तो दे आर वेरी कंफर्टेबल विद अस क्योंकि पहले हमने उनको सर्विस दी होती है नहीं, मैं आपकी टीम के बारे में पूछ यस रहा हूँ। तो कि हमारे उनको मेरे पास आपने- जैसे 10 गर्ल्स आरएसओ थी तो हमने आइडेंटिफाई करा कि उसमें से कौन सी आरएसओ ऐसे हैं जिनकी सॉफ्ट स्पोकन स्किल्स हैं और वो कस्टमर से बहुत अच्छे से बात करती हैं मासी मामी कह के यू नो इट कि हमारा क्या कल्चर है ज्वेलरी में रिलेशनशिप जो है तो वो सबसे पहली चीज़ है जो हमें बिल्ड करना होता है कस्टमर के साथ प्रोडक्ट तो वो हर साल लेगा ही हमारा टारगेट ये रहता है कि एक कस्टमर एक साल में 3 से 4 बार कब परचेज करेगा एक बार तो वो ले गया क्योंकि ब्रांड वैल्यू थी दूसरी बार वो आ गया क्योंकि हो सकता है उसकी ज़रूरत थी बट थर्ड टाइम एंड फोर्थ टाइम ये हमारा टारगेट रहता है कि कस्टमर को तीसरी और चौथी बार कैसे बुलाना है इन द सेम ईयर तो उससे हुआ क्या उससे इम्पैक्ट ये आया कि हमारी जो बी रेशो होती है जो गोल्डन हार्वेस्ट हम बनाते हैं एक बिल के अगेंस्ट वो पिछले 6 महीने से अगर आप आज की वाईटीडी फिगर देखो वी आर एट 85%। तो लास्ट ईयर में वी वॉन द नेशनल अवार्ड इन दिस हाईएस्ट जीएचएस मेकर इन कंट्री तो दैट वाज अ नेशनल अवार्ड। तो ये हमने अगस्त में शुरू करा था 2 क्वार्टर थे लास्ट ईयर के दोनों क्वार्टर के आईएटी हमने जीते इस साल का फर्स्ट ईयर का क्वार्टर 1 आईएटी भी हमारा है जी। Nice. एनी मोर क्वेश्चंस?